हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। चूँकि इस वक्त माहौल है बड़े ज़ोर शोर से 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का, तो इसी के ऊपर आज की बात में मैं बात करूँगा मुसलमानों के सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल लीडर्स वर्सेस मायावती एंड ओवैसी रोल। देखिए, जहाँ तक मुसलमान है और वो ज़्यादातर सभी कम्युनिटीज़ में है, उसमें मुश्किल से 5% लोग होते हैं जो कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं और इधर से उधर घुमा देते हैं। बाय एंड लार्ज लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, वो इन लीडर्स के ख्यालात और उनकी सोच को नहीं समझ पाते। लेकिन जैसा कि मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल हमेशा रोना रोती है कि जिन ज़िलों में हम 30 से 50-52% तक हैं, वहाँ भी कोई मुसलमान जीत कर नहीं आता पार्लियामेंट के लिए या असेंबली के। वहाँ भी नॉन मुस्लिम आते हैं या बीजेपी के कैंडिडेट्स आते हैं। नॉन मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं है और मुसलमानों के आने से मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। असल चीज़ है कि उस तरह के लोग हैं जो सब समाज को एक तरह बुन करके एक साथ ले जाने को तैयार हो। किसी के साथ कोई जुर्म हो, कोई नाजायज़ी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाए, वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान। बीजेपी का नाम बार बार इसलिए लिया जाता है कि बीजेपी जो भी एक्ट है, हालांकि बहुत गेम खेले, कभी पसमानदा का गेम खेला, कभी कुछ और खेला, लेकिन जो सबको साथ लेने की बातें करी वो सब सामने नज़र नहीं आई। हर जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ भी हिंदू मुसलमान ही की बात की जाती है और उसी पर इलेक्शन लड़ा जाता है और बीजेपी उससे फ़ायदा उठा रही है। पब्लिक एक इनोसेंट है, वो जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मीडिया देता है उस पर यकीन करती है। लेकिन मुझे इन मुसलमानों के ऊपर रहम आता है या हमदर्दी है या ये कहिए इनकी जो शक्ल है घिनौनी, उसकी बात करनी है कि जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, और साहब देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, यहाँ मुसलमान 40% और उससे ज़्यादा हैं, वहाँ भी बीजेपी जीतती है। ये किसकी वजह से होता है? ये माफ़ कीजिए, बीजेपी की वजह से नहीं होता, ये मुसलमानों के गद्दारी की वजह से होता है। मुसलमान सेकुलर लीडर जो हैं खुद गर्ज, उनकी मक्कारी की वजह से होता है। वर्ड सख्त हैं, तीखे हैं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। आप ये बताइए, जो मायावती का रोल है अब तक, एक तो इनका गिरता हुआ ग्राफ, 2009 में 27% वोट मिले, 14 में 19% मिले, 22 में 12% मिले। 2009 में इन्होंने यूपी में मायावती ने 20 सीट जीती, 2014 में 0, और 2019 में चूँकि अखिलेश के साथ, समाजवादी के साथ गठबंधन था, तो 10 जीती और अखिलेश की 5 आई। इसका वोट ऑलरेडी 10-12% बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और ये कभी किसी भी इशू पर ना सामने आती हैं ना बोलती हैं। अलग से 1 महीना पहले इनकी नींद खुलती है, उसमें पैसा बनाना और रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना। इस बार जो इनका डिस्ट्रक्टिव खेल है वो एक तरफा नहीं, लगता है 2 तरफा है। कहीं कहीं ये ज़्यादातर जगहों पर तो ये
इंडिया गठबंधन ही को नुकसान कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर शायद बीजेपी का भी नुकसान कर रही है, क्योंकि बीजेपी में भी हर जगह पर दो गुट हैं। उनमें से एक गुट जो है वो कहीं कहीं ये चाहता है कि बीजेपी का कैंडिडेट हारे और हार करके उन्हें फिर मौका मिले फ्यूचर में अपनी पॉलिटिक्स करने का। तो ऐसी जगहों पर ये उन्हें भी मदद कर रही है। देखिए, जहाँ तक इस वक्त जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हुकूमत या तो इंडिया गठबंधन की बनेगी या एनडीए की बनेगी, और जो मैं सोचता था, जो आमतौर से मीडिया पे अब तक था कि आएंगे तो मोदी जी, लेकिन अभी 10-15 दिन के अंदर कुछ सिनारियो चेंज हुआ है। और सिनारियो इस चेंज हुआ है कि वो जो 400 पार का जो नारा था वो टोटली फ्लॉप, और वो भी कहने लगे कि ये तो एक पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए हमने कहा था। लग ये रहा है इस वक्त कि 200 पार होना भी बहुत मुश्किल है, और वो मुसलमान उसका क्रेडिट ना ले, मुसलमान नाचना छोड़ दें, मुसलमान ये कहना छोड़ दें कि बीजेपी हराओ, क्योंकि ये बीजेपी नहीं हराते, ये बीजेपी को जिताते हैं एक्चुअल में ये नारा देकर। अब आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट्स खराब हैं, लेकिन उनके अपने एम्बिशंस हैं। देखिए, कम्युनिटी की सोच कहाँ है? लोग अपनी जान दे देते हैं, कुर्बान कर देते हैं मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, फैमिली के लिए, इज्जत के लिए, और ये सिर्फ अपने नाम के लिए बीएसपी से टिकट ले रहे हैं। बीजेपी के लोगों की सभाएं भी करा रहे हैं कुछ वेस्टर्न यूपी में मुसलमान लोग अपने गांव में। क्या ये समझते हैं ये मायावती इनकी जान बचा लेगी? हम बात करते हैं कि मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान पिट रहा है। क्या 2014 से अब तक मायावती ने कोई स्टैंड लिया? किसी मसले के ऊपर सड़क पे आई? लिंचिंग हुई, और जहाँ तक लिंचिंग का, मुसलमानों का गैंग का नाम लेकर के जो लिंचिंग फेक हुई है, ये शुरुआत भी मैं आपको याद दिलाऊं मायावती ही ने की थी। 2007 में जब ये पावर में आई, याद करिए, रिकलेक्ट, मुरादाबाद और रामपुर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ गैंग के नाम पर जिस तरह से कुरैशी बिरादरी और लोगों को तंग किया गया, जिस तरह से उन्हें मारा गया, उन्हें जेल में डाला गया गैंग के नाम पर, वो मायावती जी ने किया था, और उस वक्त लोगों को मारा भी गया है। तो बीजेपी ने तो सीख इसी इन्हीं से ली है। हालांकि बीजेपी सिंसियर नहीं है गैंग के मामले में। अगर आप सिंसियर हैं तो हम आपके साथ हैं, नेशनल लेवल पर इसका बिल्कुल कंप्लीट बैन करिए और पब्लिकली हैंग करिए जो गैंग को गौकशी करे। हम ये नहीं चाहेंगे हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को नाराज़ करें या उनकी जो सोच है, आस्था है, उसके खिलाफ काम करें। लेकिन मुझे तो अफसोस सिर्फ और सिर्फ इन मुस्लिम लीडर्स के ऊपर हो रहा है, जो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में अगर मोदी सरकार वापस होगी तो बहुत बुरे हालात होंगे, और ये सच्चाई भी है। उसके बाद शायद इन छोटी छोटी पार्टीज़ को, तो चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो या एनसीपी हो महाराष्ट्र में, इनके सब लीडर्स जेल में होंगे और ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो इलेक्शन जो पलटी दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा कि मुसलमान नाराज़ है। जो हालात बदल रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हिंदू की समझ में आ रहा है कि हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर ख़राब है। फ्यूचर ख़राब इसलिए है कि एजुकेशन वेरी एक्सपेंसिव, और पढ़ने के बाद भी, एमए और पीएचडी के बाद भी जॉब 10,000, 15,000, 20,000 का मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। कैसे क्या होगा इन बच्चों, ये समझ में लोगों की आ रहा है, और इसी वजह से लोग खड़े हो रहे हैं। आप ख़ास तौर से आप मोदी गोदी मीडिया पे तो ना जाएं, आप जितने ज़्यादा चैनल्स हैं उन्हें देखिए, उसमें मुसलमान की हिम्मत नहीं कि वो बोले। वो हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत और दूसरे लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर, वो सच्चाई बता रहे हैं कि मुल्क के हालात कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुसलमानों में अगर सबसे बड़े गुनहगार हैं वो मुसलमान खुद हैं।
वो बीजेपी के ऊपर या किसी के ऊपर लाछन ना लगाएं। इनकी हरकतों से, इनकी खुदगर्जी की वजह से जो बाद में रोते हैं कि मुसलमान लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों को टिकट कम दिए जाते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स पर हारते हैं, वो तो आप ही हराते हैं। सहारनपुर में देखिए कितने कैंडिडेट्स मुसलमान खड़े हुए हैं। मुरादाबाद में देखिए, आप रामपुर में देखिए, बिजनौर में देखिए, सब जगह देखिए। रामपुर में इसमें गलती मैं समझता हूँ अखिलेश की भी। अखिलेश को गलतफहमी हो गई कि इंडिया गठबंधन बना करके ये बहुत कुछ तोप मार देंगे। जिस तरह से इन्होंने 2022 में एरोगेंस की वजह से इनसे पार्टी हारी, गवर्नमेंट नहीं बनी, जबकि गवर्नमेंट बनने के 90% चांसेस थे। वही गलतियाँ इन्होंने काफ़ी हद तक अब भी की हैं और वही एरोगेंस इनकी नज़र आ रही है। नंबर एक तो डिफरेंट जगहों पर इन्होंने बार बार कई बार कैंडिडेट बदले हैं, उससे पार्टी का मैसेज बहुत गलत जाता है और पार्टी कमज़ोर होती है। दूसरी बात, जैसे रामपुर है, रामपुर और मुरादाबाद की सीट इसलिए जा रही है इंडिया गठबंधन से। रामपुर में 52% मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी जीतने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। उसकी वजह है कि आजम खां कहते हैं कि अखिलेश जी आप वहाँ से लड़िए। बट नॉनसेंस। अखिलेश जी पागल हैं। एक पार्टी का चीफ हो करके वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि रामपुर में जाए और हार जाए तो पूरी पार्टी का भट्टा बैठ जाए। तो ये अनरीजनेबल डिमांड थी। और अखिलेश ने जो दूसरा एक्सट्रीम किया कि एक मौलाना जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट की मस्जिद में इमाम है 20 साल से, उन्हें ऊपर से उतारा हेलीकॉप्टर से, पर्चा भरवा दिया, जैसे कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम हैं, मुसलमान आँख बंद करके उन्हें वोट दे देगा और वो जीत जाएंगे। तो वहाँ बीजेपी नहीं समाजवादी को हरा रही है, एचपी भी समाजवादी को हरा रही है। एचपी के जो जिला प्रेसिडेंट रहे और दूसरे लोग, वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बीएसपी का कैंडिडेट है जो सुनने में आया बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत अच्छा करेगा, काफ़ी मुस्लिम वोट ले जाएगा, लेकिन एज ए रिजल्ट वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसकी जिम्मेदारी अखिलेश के ऊपर है और आपके जो कौम के फेस थे आजम खां, उनके ऊपर है। वही उन्होंने मुरादाबाद में किया आजम खान ने। अरे भाई आप जेल में सुकून से बैठिए, अपने केसी लड़िए और जहाँ सही बात हो उसे आप लीडरशिप को बताइए भी, उसे इश्यू ना बनने दीजिए। वहाँ आपने एसटीएसएन को, जब अखिलेश ने मना किया मैंने कहा, तो आपने रख दिया कि एसटीएसएन को रामपुर से लड़वाइए। एसटीएसएन सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, लोग उनसे खुश हैं, उन्होंने काम करके दिखाया वहाँ, तो रामपुर में क्यों आए? वो आपकी सीट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दें। आजम खान ये समझते हैं कि उसे भी बर्बाद करा, अपने तो कर ही रहे हैं। ही रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं आऊँगा। लिहाजा आपने क्या किया, वहाँ स्टेशन का टिकट कटवाया और अपनी जो बहुत पसंदीदा लेडी थी वीरा, जो आपकी बहुत ख़ास बताई जाती है, उसे आपने टिकट दिलवाया। वहाँ स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमान कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे समाजवादी के कैंडिडेट को, वहाँ आप सीट हार रहे हैं, 100% हार रहे हैं। नोट कर लीजिए, रामपुर भी गई, मुरादाबाद भी गई। अब आइए सहारनपुर पर। सहारनपुर में जो इमरान मसूद हैं, मैं पहले भी कहा, नो डाउट ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल फेस है, लेकिन अगर इनकी करतूतें देखिए, इनका बिहेवियर देखिए, इनका करप्शन देखिए, तो वो अनलिमिटेड है। लोग 2-4 साल धोखे में आते हैं, लोग आए, लेकिन लोग वहाँ ख़ास तौर से मुस्लिम्स जो है वो इन्हें समझ गए कि ये क्या चीज़ है। जो आदमी 2 साल के अंदर एक राउंड लगा दे कि कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, उसके आप जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के थे, आप वहाँ से समाजवादी में आए, चूँकि आपको 22 में नज़र आ रहा था कि
गवर्नमेंट बनेगी और मैं पैसा कमाऊंगा। जब 22 का इलेक्शन हो गया, नहीं आई, तो आपको दिखा है ये तो मामला बिगड़ गया। मेयर का इलेक्शन आना था, चूँकि सहारनपुर में मुस्लिम और दलित मिलकर के एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, तो आप इस लालच से वहाँ आए कि मैं मेयर बनूंगा और मेयर के इलेक्शन में जो सभासद टिकट देते हैं उसमें पैसा भी कमाऊंगा। और वो कमाया इन्होंने, करोड़ों रुपया कमाया। क्या हुआ? हार गए। अभी उधर इंडिया गठबंधन बन गया। राहुल की पॉपुलैरिटी मुसलमानों में बुरी तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ी, और ये कहने में मैं फख्र से कहता हूँ कि 90% मुस्लिम, मोर देन 90 इस वक्त राहुल के साथ है। वो इंडिया के साथ भी नहीं, वो राहुल के साथ है। जहाँ राहुल इंडिया के साथ है वहाँ वो इंडिया के साथ है। चूँकि राहुल ने एक नई सोच लोगों के सामने लाई है। राहुल ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें वो चीज़ें हैं जो आप ख्वाब में सोच नहीं सकते थे। लिहाजा ये उधर कूद आए और इन्होंने वहाँ पर कांग्रेस पे दबाव दे करके कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। कांग्रेस ने उसे टिकट दे करके बहुत बड़ी गलती की। उन्हें मुस्लिम वोट 25-30% तो मिलेगा, नो डाउट, बाकी आपका वोट बर्बाद होगा। बीएसपी काफ़ी ले जाएगी। बीएसपी का कैंडिडेट मैं नहीं जानता पर्सनली, लेकिन ये जानता हूँ शायद इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनकी जो लीडर है, जो मायावती जिसे कहते हैं, क्या वो उसका कोई विज़न है? क्या उसकी कोई सोच है? अब आइए, तो लिहाजा याद रखिए कि मायावती की सीट एक नहीं आनी, हो सकता है 1-2 आ भी जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएगी यूपी में। लेकिन ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, उनके वोट को बर्बाद करने के लिए फील्ड में रहती है और बीजेपी का काम करती है। जहाँ तक अब मुसलमान लीडर्स का मामला है, जो सोकॉल्ड सेकुलर बेईमान करप्ट लीडर्स हैं, सब तो नहीं है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, बट दे आर ओनली वेरी फ्यू जिन्हें उंगलियों पे आप गिन सके। बाय एंड लार्ज दे आर करप्ट, जो सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें ना मुल्क की मोहब्बत, ना कौम की मोहब्बत, ना किसी और से मोहब्बत। जो ओवैसी को बी टीम बार बार कहते कहते थकते नहीं। हिंदू उसे बी टीम नहीं कहता, मुसलमान बी टीम कहता है। चूँकि इन लीडर्स को ख़तरा है कि अगर वो यूपी में आ जाता है या कहीं आता है तो मुसलमान उसके साथ जाएंगे। ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, और लिहाजा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब उसकी समझदारी देखिए। उसने स्टेटमेंट दे दिया, पहले तो बॉम्बे में कहा उन्होंने मिल करके कि देखिए हमने बहुत कोशिश की कि हम इंडिया का पार्ट बने, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। और 2022 में भी उन्होंने कहा था, और बिहार के इलेक्शंस में भी कहा था कि हमने आरजेडी से सबसे कोशिश की कि हम आपका हिस्सा बने, इसलिए कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं देना चाहते, वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। देखिए मजबूरी है, उन्हें भी अपना सर्वाइवल का मामला है, उन्हें भी एग्जिस्टेंस का मामला है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए तय किया है कि यूपी और बिहार में कैंडिडेट्स खड़े नहीं करूंगा। वो आदमी जिन्हें पिछले सब इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़े किए, ही डिक्लेयर्ड कि आई विल सपोर्ट इंडिया। मेरी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट मांगे या ना माने, मेरे फॉलोअर्स इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। चूँकि 2024 का इलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है। आप नहीं, ये तय करेगा मुल्क किधर जाएगा। मुल्क इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पॉलिटिक्स में जाएगा, या डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की तरफ जाएगा, या मुल्क जो सोकॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उस तरफ जाएगा, या जिसमें कहा जाता है वन कंट्री वन मुल्क वन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी तरफ जाएगा, या जो कहता है कि वन भारत वन लैंग्वेज वन कल्चर, उसकी तरफ जाएगा, या वो जो मनुस्मृति आपको बताती है उसकी तरफ जाएगा। तो ये लोगों को तय करना है। और ओवैसी जी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं
हाँ, नो डाउट ओवैसी के खड़े करने से इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा होता था, देखिए उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने जो इस बार समझदारी दिखाई है, इनके मुंह पर कालस फेर दी उसने इन पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर्स पर, जो उसे बी टीम बताते थे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपना नाम करने के लिए हराम की कमाई है, वो आप टिकट लेने में लगाते हैं और आप फील्ड में आते हैं और आप कौम को बर्बाद करने की तरफ हैं, अपने को प्रमोट करने की तरफ हैं। जब मुल्क नहीं बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा, तो ये याद रखिए, ना आप बचेंगे, ना आपकी बिरादरी बचेगी, ना आपकी कम्युनिटी बचेगी, ना आपका ज़िला बचेगा। ये मुझे कहना है। आप 24 के लिए बहुत सोच समझ करके वोट दीजिए। अभी भी मेरी अपील है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, मे बी समटाइम्स, जैसे सहारनपुर इज एक्सेप्शन, वहाँ इमरान को देने का मतलब है कौम को बर्बाद करना। तो इमरान को मैं आई विल नॉट रिकमेंड कि उन्हें वोट दें। वैसे तो वहाँ भी बीजेपी ही आ रही है, आप जो चाहे कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा आज, फिर आप रोएंगे बाद में। मुसलमान वोट डिवाइड होता है, मुस्लिम दल ने धोखा दिया, वो तो होगा क्योंकि आप खुद घर से आप बेईमान हैं। लेकिन स्टिल आई अपील कि आप 24 के इलेक्शन में अगर इंडिया की पॉलिसीज़ और मैनिफेस्टो से कांग्रेस के एग्री करते हैं तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को वोट दें, वरना आप एनडीए के कैंडिडेट्स को दें, 20 वालों को आप ना दें। देयर में भी 1 और 2 एक्सेप्शन, वो अलग चीज़ है, जहाँ आप चाहें किसी तीसरे को दें, लेकिन उस तीसरे से इन राइटिंग एश्योरेंस लीजिए। वो लिख कर के देख इलेक्शन के बाद किसकी तरफ जाएगा। क्योंकि ये मायावती के जो लोग कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट तो किस्मत बदल देगा जिले कौम की, मायावती के यहाँ एमपी एमएलए मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, एक वर्ड बोल नहीं सकता। सेकेंडली, ऐसे बोलने वालों को ये तमीज़ होनी चाहिए कि मुल्क कैसे चलता है, पार्टी सिस्टम में एमपी या एमएलए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और फिर मायावती, तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।